फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को किक ऑफ किया द वाइपर रेंडी ऑर्टन ने। इन्होंने आते ही कहा कि ट्रिपल एच और निक ऑल्डिस केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इनको सस्पेंड कर रखा है। रेंडी ऑर्टन ने फिर ट्रिपल एच को कॉल आउट किया और इनको कहा कि केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट करना बंद करे और मुझे वो दे जो मुझे चाहिए। ट्रिपल एच ने कहा कि मैं केविन ओवेंस को नहीं बल्कि तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। केविन ओवेंस इस वक्त बिल्कुल गुस्से में है और वो पागल हुआ है। तुम एक करियर एंडिंग इंजरी से वापस आए हो, तो मैं नहीं चाहता कि वो तुम पे कोई अटैक वगैरह करके तुमको वापस इंजर्ड कर दे। इसके बाद रेंडी ऑर्टन गुस्से को काबू करके रिंग साइड की रोप्स के साथ बैठ गए। ट्रिपल एच ने मजीद कहा कि केविन ओवेंस के मुताबिक तुम और कोडी पहले थे जिन्होंने उसको धोखा दिया है। रेंडी ऑर्टन ने फिर कहा कि मैं अब पाउल लेविक से नहीं बल्कि द गेम ट्रिपल एच से बात कर रहा हूँ। रेंडी ऑर्टन ने फिर पूरे गियर के साथ ट्रिपल एच से केविन ओवेंस का मैच मांगा और इस बार फिर द गेम ट्रिपल एच एग्री हो गए। खैर मैच तो फाइनल कर दिया ट्रिपल एच ने, लेकिन उन्होंने जाते जाते रेंडी ऑर्टन को कहा कि अब अपनी हिफाजत करना, केविन ओवेंस कुछ भी कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रिपल एच केविन ओवेंस को रेंडी ऑर्टन के आगे इतना बड़ा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेंडी ऑर्टन के आगे तो केविन ओवेंस कुछ भी नहीं है। बट खैर देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया है केविन ओवेंस को कि अब ट्रिपल एच केविन ओवेंस को रेंडी ऑर्टन के लिए खतरा बोल रहे हैं। खैर भाई, मैंने पूरे सेगमेंट के दौरान एक बात नोटिस की है, ट्रिपल एच आज रेंडी ऑर्टन के सामने छोटे से लग रहे थे। समझ नहीं आ रहा रेंडी ऑर्टन बड़े हो चुके हैं या फिर ट्रिपल एच छोटे। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग मैच था कार्मेलो हेस वर्सेस आंड्राडे और इस मैच में एलए नाइट स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। भाई आज मैंने देखा है कि एलए नाइट बिल्कुल भी अच्छे रेफरी नहीं है। पूरे मैच के दौरान ये दोनों से पंगा लेते रहे और मुझे तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच लग रहा था। रेफरी और दोनों ओपोनेंट सारे फाइट कर रहे थे और एंड देखिए कितना मजे का हुआ। एलए नाइट ने खुद ही रिंग बेल बजाई और अपने आप को जितवा लिया, यानी रेफरी मैच जीत चुका है। तो ये कौन सा मैच है भाई। इवन बैक स्टेज पे निक ऑल्डिस एलए नाइट के साथ गर्म हो गए और उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया है मैच के साथ। निक ऑल्डिस ने कहा कि तुम अब इन दोनों को फेस करोगे क्राउन ज्वेल में, तुम तीनों के दरमियान होगा ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। चले एलए नाइट की आग अब क्राउन ज्वेल में वो दोनों मिलकर बुझाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा बोर मैच हुआ था वुमेन डिवीजन का, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं मैच था कैंडिस लेराय और नोआमी के दरमियान और इस मैच के दौरान इंडी हार्टवेल ने इंटरप्शन की और इस इंटरप्शन को दूर करने आई बेली। फिर नोआमी ने क्लीन तरीके से इस मैच को जीत लिया। फिर कॉन्फ्रंटेशन टाइम आया दो चैंपियंस का, गुंथर और कोडी रोड्स का। गुंथर ने कहा कि तुम ये टाइटल अपनी बेटी के लिए जीतोगे, उसको बीच में लाने की क्या जरूरत है। हालांकि ये मैच तो तुम्हारे और मेरे दरमियान में है कि हम दोनों में से कौन बेटर चैंपियन है। मैं वाकई गुंथर की इस बात से एग्री करता हूँ कि बेटी को बीच में लाने की क्या जरूरत है। फिर कोडी और गुंथर के ये धीमे वर्ड्स लाउड शॉटिंग में कन्वर्ट हो गए और फिर कोडी रोड्स ने जोरदार पंच दे मारा गुंथर को। इनके दरमियान फिर फाइट शुरू हो गई। फिर लाडविग काइजर आ गए और गुंथर और काइजर दोनों मिलके कोडी रोड्स को मारने लगे। फिर रेंडी ऑर्टन भागते आए, फिर रिंग जनरल और काइजर दोनों रिंग छोड़ के भाग गए और रेंडी ऑर्टन ने अपने फ्रेंड कोडी रोड्स को रेस्क्यू किया। फिर मेन इवेंट की बारी आनी थी, लेकिन उससे पहले मैच हुआ DIY का मोटर सिटी मशीन गन के साथ नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम टाइटल्स। ये मैच चाहे मिड कार्ड लेवल का था, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद ऐसा मैच देखने को मिला क्योंकि इस मैच में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल मूव्स यूज़ की गई मोटर सिटी मशीन गन्स की तरफ से और इन्होंने ये मैच जीत भी लिया। इनका भी सेलिब्रेशन जारी था कि द ब्लड लाइन आ गई और सोलो सिकावा ने कहा कि मैं अब तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ, तो तुम भी नंबर 1 कंटेंडर बन गए हो, तो क्यों ना आज ही इस मैच को फाइनल किया जाए। जनरल मैनेजर भी रिंग में मौजूद थे और इन्होंने कहा कि ये अभी फ्रेश मैच से फारिग हुआ है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट कि अभी इनका दोबारा से मैच हो। लेकिन MCMG ने निक ऑल्डिस को मना कर दिया और इन्होंने कहा कि ये मैच अभी होगा, ब्रिंग इट ऑन। तो ये मैच स्टार्ट होता है और हर बार की तरह इस मैच में भी इंटरप्शंस हुई जैकब फातू और सोलो सिकावा की तरफ से। फिर जिमी ऊसो आ गए अपने ऑफिशियल स्टाइल में। इन्होंने आते ही चढ़ाई कर दी जैकब फातू और सोलो सिकावा के ऊपर, लेकिन ये काफी ना था, उल्टा उन्होंने जिमी ऊसो को दबोच लिया। फिर रोमन रेंज का म्यूजिक बजा और इन्होंने ज्वाइन कर लिया जिमी ऊसो को। दोनों सोलो सिकावा और जैकब फातू को मारते हुए बाहर ले गए। मैच के दौरान फिर रेफरी को एक्सीडेंटली चोट लग गई और वो तो सो गया। फिर असली कहानी शुरू हुई। टोंगास ने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। चेयर शॉट्स का इस्तेमाल होने वाला था कि एक नकाबपोश बंदा खड़ा नजर आया। स्टाइल तो बिल्कुल जिमी ऊसो वाला था, वो नकाब वगैरह सारा कुछ, लेकिन सब समझ चुके थे कि ये आखिर कौन आ चुका है। इस नकाबपोश बंदे की तरफ से एक बंदे को पड़ी सुपर किक और दूसरे को पड़ा स्पेयर। फिर जब मास्क उतरा तो ये निकला अपना जे ऊसो। फिर MCMG की तरफ से लगा मैन्यूवर टोंगास को और अब रेफरी को भी होश आना था और वो आ गया। 3 पिनफॉल के साथ MCMG बने अपने सिर्फ तीसरे मैच में ही वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। तो जे ऊसो ने ब्लड लाइन से अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लॉस का आज बदला ले लिया और वो आज बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे। जे ऊसो फिर रिंग में खड़े हो गए और दूसरी तरफ रैम से आते हुए नजर आए जिमी ऊसो। फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होने वाला था और सबको इंतज़ार था कि ये हो।
जिमी एंड जे उसो दोनों रिंग में इकट्ठे हुए और फिर हुआ इनका हग और क्राउड का रिएक्शन, क्या मोमेंट था। फिर रोमन रेंस स्मैकडाउन सेट पे खड़े नजर आए और वो दूर से ये सारा मामला देख रहे थे। तो ये एक प्योर एंटरटेनमेंट सीन था। इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी। बट ये रीयूनियन हो चुकी है, बस रोमन रेंस और जे ऊसो के दरमियान थोड़ा बहुत मामला है, तो वो आने वाले टाइम में सेटल हो जाएगा। तो इन इमोशनल सीन्स के साथ आज के स्मैकडाउन शो का दी एंड हुआ। ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।